हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CMRC में आपका स्वागत है। आज आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किसी संख्या का 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या होगा। संख्या नहीं मालूम है तो हम लोग x मान लेते हैं, और x का 30% 30/100 का 15% 15/100 18 है तो वह संख्या क्या है। तो संख्या तो हम लोग x माने हैं तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल देना है। चलिए यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 5 15 3 5 15 और 20 5 100 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका। और यहाँ से काटेंगे तो 3 6 18 और 3 दूना 6। यहाँ से गुना करेंगे तो 20 दाइयों 200, और उधर जाएगा तो 2 से गुना होगा तो 2 दूना 400। यानी कि x बराबर कहना चाहें तो 2 गुना 20 गुना 10, यानी कि कितना होगा 20 दूनी 40 40 दाइयों 400। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा सो कितना होगा 400। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पर 400 की जगह 420 की जगह पर 400 हो जाएगा, 420 की जगह पर 400 हो जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 500 का 20% का 20% का 15% का 10% क्या होगा। 500 संख्या दे दिया आपको, 500 का पूछ रहा है 20%, 20/100 का 15%, 15/100 का 10%, 10/100। चलिए यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 20 बचे 100 ख़त्म हो जाएगा। 2 0 से 2 0 ये ख़त्म हो गया। और यहाँ से इसको काटेंगे तो आपका 1 0 से 1 0 इधर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो 5 से 5 इधर ख़त्म हो गया, ऊपर बच गया कुछ ना तो 15 बच गया, और नीचे बच गया आपका 10। तो इसका आंसर कहना चाहें तो ऑप्शन में 15/10 नहीं है, तो दूसरा मेथड से इसका आंसर हो जाएगा कितना 1.5। 15 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 1.5। बी इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या के 2/5 की 1/3 की 1/4 15 है तो उस संख्या का 40%। संख्या पहले हमने निकालना होगा, जो संख्या आपका होगा उसका कितना प्रतिशत निकाल देना है 40% पूछ रहा है आपसे। कितना प्रतिशत पूछ रहा है 40% निकाल देना है। तो सबसे पहले संख्या हम लोग निकालते हैं। तो संख्या बराबर कुछ नहीं तो हम लोग x मान लेते हैं। x का 2/5 2/5 का 1/3 1/3 का 1/4 1/4 कितना दिया है 15। तो वह संख्या का 40% पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना है। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4 ख़त्म हो गया। गुना करेंगे तो 5 में 3 से 5 है 15, 15 दूना 30। यानी कि x बराबर कहना चाहें तो 30 गुना उधर जाएगा तो कितना है 15, कितना हो जाएगा 15 3 45, 450 मेरा संख्या प्राप्त हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि मेरा संख्या का जो कितना प्रतिशत, मेरा संख्या का पूछ रहा है आपका 40%। तो इस संख्या का 40% निकाल दीजिए। तो 450 का 40/100 काटेंगे तो 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया। 45 चौके 180, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 180। ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर इसका हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि a का 80% b के 50% है। a का 80% जो है b के 50% के बराबर है, तो पूछ रहा है b बराबर a का x% है। और अगला क्वेश्चन के रूप में आप दे दिया है कि b बराबर जो है a का x% है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको a और b का वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको a में पुट करेंगे और b के जगह पर b में पुट करेंगे, वहाँ से फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले a और b निकालते हैं। a का 80% 80/80 और b का
50% दोनों आपस में बराबर है। चलिए काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, b इधर है भागा में, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो a बटा में इधर कितना हो जाएगा b, a बटा में b आपका हो गया। इधर बच गया 5 और इधर से 8 जाएगा तो 5 बटा में 8 हो गया, यानी कि a बराबर कहे तो 5 और b बराबर आपका 8। अब पूछ रखा है कि b जो है से a का x% है। नेक्स्ट में है b जो है से a का x%, b कितना है आपका 8, a है 5 का कितना प्रतिशत, x बटा में 100। तो पूछ रहा है कि आपका x का वैल्यू क्या होगा। चलिए काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि x बराबर इधर आपका जो है से क्या है, भागा में उधर जाएगा गुना में, 20 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे करा है कि यदि किसी संख्या की 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होता है। सबसे पहले कोई संख्या हम लोग मानेंगे, उसमें 75% उसका करेंगे गुना, उसमें फिर 75 जोड़ेंगे तो संख्या मुझे वही प्राप्त होगा, जो संख्या मानेंगे वही। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो संख्या कुछ नहीं तो हम लोग x मान लेते हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए x से बता रहे हैं, अगर जो ट्रिक पढ़ेंगे तो विदाउट x से आपको बताएंगे। चलिए x का 75%, 75 बटा में 100 में कितना जोड़ना है, 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या हम लोग माने थे x, वही संख्या प्राप्त हुआ है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए कोई बात ना, 25 75, 25 चौके 100, यानी कि कहना चाहें तो 3x/4x, इधर आपका जो है से प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कहना चाहें हम लोग तो x माइनस 3x बटा में 4 बराबर इधर आपका कितना बचा है 75, 75। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, अब 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x, यानी कि x बटा में 4 बराबर हम लोग कहना चाहें तो कितना 75। यहाँ से अब हम लोग कहना चाहें तो इधर आपका जो है से भागा में उधर जाएगा तो गुना में 75 से इंटू 4, तो x बराबर करना चाहें तो 75 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 है, 75 चौके 300, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा 300, आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 बटा में 2 भिन्न, 3 बटा में 2 भिन्न जो है से किसका 1 बटा में 3 का कितना प्रतिशत है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 3 बटा में 2 का पूछ रहा है, किस से, तो 1 बटा में 3 से। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखे हैं, जिससे निकालना है उसे नीचे रखे थे। 3 बटा में 2 भिन्न किसका, 1 बटा में 3 का कितना प्रतिशत है, भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये चला जाएगा आपको ऊपर, गुना होगा तो ये चला 3 बटा में 2 भिन्न जो है 1 बटा में 2 का कितना प्रतिशत, ये वाला ऊपर चल जाएगा तो 9 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 50 दूना 100, और 9 में 4 से गुना करेंगे, 9 में कितना है 5 से गुना करेंगे, तो 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 बटा में 2 भिन्न 1 बटा में 3 का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा आपका 50 बटा में, हाँ यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ 3 बटा में 2 के जगह पर 2 बटा में 3 होना चाहिए, 3 बटा में 2 के जगह में 2 बटा में 3 होना चाहिए आपको, 3 बटा में 2 के जगह, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 बटा में 3, 2 बटा में 3। अब देखिए बनाते हैं, चलिए इसको ख़त्म करते हैं पहले। अब करा है क्वेश्चन कि 3 बटा में 2 भिन्न, उसके जगह पर 2 बटा में 3 होना चाहिए, 2 बटा में 3 भिन्न जो है से किसका 1 बटा में 3 का, तो 1 बटा में 3, अब गुना भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। चलिए ये से ये कट गया, 3 से 3 खत्म, बराबर कुछ नहीं बचा, तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना 200%, यानी कि 2 बटा में 3 जो है से 1 बटा में 3 का कितना प्रतिशत है, तो आपका 200% है, कितना है 200%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्या कर रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्या कुछ नहीं हमको मानना है तो मान लेंगे a और b या x या y, कुछ भी मान सकते हैं। और दो संख्याओं का अंतर जो है सो उसमें से बड़ी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएं, यानी कि बड़ा संख्या ये माने हम लोग, बड़ी संख्या का 20% के बराबर है, 20 बटा में 100। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। क्या हो रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, संख्या कुछ नहीं तो हम लोग a और b मान लेते हैं,
ए माइनस बी, अंतर बोला है तो माइनस और योग बोलता तो प्लस। ए माइनस बी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना ए, यानी कि बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाए हैं, तो ए का बड़ी संख्या का 20% का बराबर है 20/100, काट दिए 20×5 = 100। अब कह रहा है छोटी संख्या 20 दे दिया है, तो ए माइनस बी 20, छोटी संख्या 20 है तो ए माइनस 20 बराबर कितना, A/5। इधर आपका जो है से भागा में उधर जाएगा 5 गुना में, यानी 5A माइनस 100, 5A माइनस 100 बराबर ए। अब यहाँ से देखिए इधर आपका प्लस में, इधर आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 5A में से ए जाएगा तो 4A। आप 100 जो है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4A बराबर कहना चाहें तो 100 बोल सकते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 25 ऑप्शन में है आपका। हाँ, ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर आपसे कि P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% है और Q बराबर P का x%। इस प्रकार का पीछे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। x% है तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू निकालना है। P माइनस क्यू का 50%, 50 गुना कितना 50 बराबर P प्लस क्यू का कितना 30, तो गुना 30। 1 0 से 1 0 चल गया, इधर हो गया 5P प्लस 5Q। चलिए इधर हो गया 3P प्लस 3Q। चलिए इधर 5P में से आपका 3P जाएगा माइनस में, यहाँ पर है दोस्त माइनस में है, यहाँ पर आपका माइनस है और उधर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है आपका। चलिए 5P में से 3P जाएगा तो कितना 2P बराबर, इधर 5P माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 8Q हो जाएगा। काटेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि P बटा में Q बराबर हम लोग बोलना चाहें तो इधर है 4 आपका, इधर है आपका 1, तो 4 बटा में 1। अब P का वैल्यू हो गया 4 और Q का वैल्यू हो गया आपका 1। अब यहाँ से निकाल दीजिए Q बराबर P, Q कितना है 1, P कितना है 4 का x% है, कितना x बटा में 100। इसको हम लोग काटेंगे तो 25 चौके 100, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में आपका x बराबर कितना हो जाएगा 25, x बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। 25 आपका किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है डी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा, यानी किसका प्रतिशत निकालना है 5% का 3%, यानी कि 3% का निकालना है किसका से, तो 5 से कितना प्रतिशत होगा, तो 3 का प्रतिशत निकालना है किससे, तो 5 से, किससे 5 से। अभी इनको प्रतिशत में निकालना है तो कितना से गुना 100 से गुना, काट देंगे तो कई बार में 20 बचे 100, 20 60। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन था दोस्त। कितना प्रतिशत है 60%। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको डी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि 25% का 25% कितना होगा, 25% का 25% कितना होगा, 25% का 25% कितना होगा, किसका 25 का 25 निकालना है, प्रतिशत कितना होगा, तो 25% है तो गुना 100 का 25 बटा में 100। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इसी प्रकार का लग रहा होगा आपको, लेकिन 5% का 3% कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो 3 बटा में 5 गुना 100 कर दिए, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा था। लेकिन इस वाला क्वेश्चन में आपको प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सिर्फ सॉल्यूशन। 25% का 25% कितना होगा, तो यहाँ से हमको 25 का मतलब गुना और गुना 25, चलिए बटा में 100। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 और बटा में नीचे हो जाएगा आपका 10,000। इसको हम लोग अगर पॉइंट में बैठाना चाहें तो कै गो नीचे सुना है 4 सुना, तो 4 पीछे से यानी कि दाएं से 4 पॉइंट के बाद आपको सुना बैठा देना, तो कितना है 5 2 6, 1 पॉइंट आओ यानी कुछ नहीं है तो 0 हम लोग, यानी क्वेश्चन का सही जवाब कितना होना चाहिए 0.0625। ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है आपका सी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपका
था तो वो आपका समाप्त हुआ। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्त। और चलिए, अगर जो कोई दिक्कत बुझाता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।